हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज जो आपके लिए टॉपिक है दैट इज मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था वो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के लिए था। डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। यही डिफरेंस है मोनो और डाई में। बाकी सब सेम सेम है, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में ये टॉपिक आएगा। ओके, सो दैट टॉपिक, ये रटने वाला टॉपिक नहीं है बच्चों। डोंट बी कंफ्यूज, इसमें कुछ भी रटना नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ समझना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, वैसे ये टॉपिक भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। नाउ, Mendel crossed tall pea plant with axial flower and dwarf pea plant with terminal flower. मेंडल साहब ने क्या किया? क्रॉस करवाया टॉल पी प्लांट के एक्सियल फ्लावर का और डॉर्फ पी प्लांट के टर्मिनल फ्लावर का। एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर का यहाँ पे क्रॉस करवाएगा। सो ही सिंबलाइज टॉल पी प्लांट विथ एक्सियल फ्लावर एस TTAA। टॉल था तो टॉल के लिए क्या? TT, एक्सियल के लिए AA, और डॉर्फ पी प्लांट with terminal flower small t, t and small a। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेरेंट्स आ गए हमारे P1, P1, ये हमारे पेरेंट्स हैं दोनों प्लांट के। TT ये वाले, दैट टॉल एंड एक्सियल, दो कैरेक्टरिस्टिक है ना। एक तो टॉल के दो हुए, TT, एक्सियल, A, दो वो हो गए, तो ये चार हो गए। नाउ TT और AA, ये क्लियर? ये है आपके टर्मिनल और ये टॉल एंड टर्मिनल। नाउ अब इनके पहले क्या करेंगे? टॉल पी प्लांट विथ एक्सियल फ्लावर एंड डॉर्फ पी प्लांट विथ टर्मिनल फ्लावर। सबसे पहले आपको गैमेट्स बनाने है ना। सो हाउ, गैमेट्स कैसे बनेंगे? TA, 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 क्लियर? गैमेट्स बन गए आपके। यही है डाई हाइब्रिड क्रॉस बच्चों, दैट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो F1 जनरेशन में, मतलब फर्स्ट फिलर जनरेशन में क्या मिलेगा? ये देखिए, इसका क्रॉस इससे करवाया गया है, तो कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल A एंड स्मॉल a, क्लियर? दूसरे में देखिए, इसका इससे करवाया गया है, इस वाले से, तो T, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल A, स्मॉल a, फाइन। थर्ड में अगर देखें तब भी यही मिलेगा, और फोर्थ में देखिए तब भी यही मिलेगा, है ना। कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? जब F1 जनरेशन मोनो हाइब्रिड में था तब भी वहां पे सब टॉल मिल रहे थे। यहाँ पे क्या होगा? टॉल एंड, सोचिए, टॉल और क्या हो सकता है? एक्सियल या टर्मिनल, है ना। देखो भाई, जो चीजें डोमिनेंट होती हैं वो अगले वाले को छुपा देती है, तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा। Mendel observed that all the plants were tall, bearing axial flower ST and dominant over T, as A is dominant over A। टॉल डॉर्फ के ऊपर डोमिनेंट हो गया और एक्सियल टर्मिनल के ऊपर डोमिनेंट हो गया। क्लियर? चलिए, ऑन सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? वैसे ही गैमेट्स बनाइए फिर, है ना। सो ये सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए आपको पता है किसको लेते हैं हम लोग? ये इन्हीं दोनों को लेते हैं, ये दोनों को लेते हैं। जब भी सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो इसी को लेते हैं, है ना। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट, हम लोग को सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो गैमेट्स बनाएंगे। बन गए फटाफट आपके गैमेट्स, है ना। जितने गैमेट्स बनाने थे बन गए। अब इन्हीं गैमेट्स को एक को उठा के यहाँ रख दो, एक को उठा के यहाँ रख दो, मतलब मेल वाले को इधर, फीमेल को एक साइड, जहां जिसका सिंबल बना है वहां उसको रख दीजिए। क्लियर? तो ये आ गए हैं मेल और ये आ गए फीमेल्स। अब सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ भी क्रॉस करवाना है। इनका इनसे, इनका इनसे, इनका करवा इनसे करवा के यहाँ लिखेंगे, इनका इनसे करवा के यहाँ लिखेंगे, इनका इनसे करवा के यहाँ, इनसे करवा के यहाँ। फाइन, लेट्स सी। देखो ब्लिंक कर रहा है, फाइन। दूसरे में देखिए, इनका इनसे करवाया गया है, यानी इसका फर्स्ट इसके सेकंड से क्रॉस करवाएंगे, फिर इसका फर्स्ट इसके थर्ड से एंड इसका फर्स्ट इसके फोर्थ से। ओके, बहुत सिंपल चीज है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। नाउ इसका सेकंड इससे, इसके फर्स्ट से करवाएंगे, इसका सेकंड इसके सेकंड से, इसका सेकंड इसके थर्ड से, इसका सेकंड फोर्थ से करवाएंगे। ओके, चलिए फाइन। नाउ
पूरा वैसे ही क्रॉस करवाया गया है जैसे आपने पिछले में करवाया था, बस यहाँ पे टेबल थोड़ी ज्यादा बन गई है ना। तो ऐसे करके पूरा क्रॉस हो गया, इनका भी हो गया इनसे, इनका हो गया इनसे, इनका इनसे करके यहाँ लिख दिया, इनका इनसे करके यहाँ लिख दिया, दैट दिस, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ। ओके, इट्स लाइक अ गेम, जैसे आप गेम खेलते हो ना वैसे ही वैसे इसको बस क्रॉस करवा के सही सही लिखना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। करने लगोगे तो बहुत मजा आने वाला है इसमें। फाइन, चलिए सेकेंड फिलर जनरेशन ये तैयार हो गई है, मतलब F2 जनरेशन यहाँ पे रेडी है। आगे बढ़े हम लोग जरा। सो सेल्फ पॉलिनेशन पे यही वो रिपीट हो रहा है ना, क्लियर हो जाए आपको, इसलिए किसका क्रॉस किससे करवाया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप एरो के थ्रू देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला, उसके बाद ऐसे करके पूरा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसका किससे क्रॉस करवाना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, काफी इजी समझने वाली चीजें हैं, बट फिर भी इन केस कंफ्यूजन हो उसके लिए। फाइन, तो ये हमारा पूरा F1 जनरेशन तैयार हो गया है। नाउ व्हाट वी डू, ये देखिए, अब इसमें आपको बेटा काउंटिंग करनी पड़ेगी, किसके किसके एक जैसे हैं और कौन कौन से अलग अलग हैं, इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये पूरा F1 जनरेशन इज रेडी। F1 है F2 है ना। ओके, सो मेंडल का फिनोटिपिक रेशियो F2 है ना, टॉल एक्सियल, क्योंकि F1 तो ये थे हमारे, ये F1 थे, अब इनका सेल्फ करवा दिया गया तो ये F2 हो गया। टॉल और एक्सियल, ऑल द जेनेटिक कॉम्बिनेशन विच हैज डोमिनेंट T एंड A, कितने डोमिनेंट हैं, जितने टॉल हैं और जितने एक्सियल हैं, दे ऑल आर डोमिनेंट ओवर डॉर्फ एंड टर्मिनल। फाइन, चलिए नेक्स्ट, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइन, फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो 9 हो गए हमारे। टॉल एंड एक्सियल आर 9, टॉल एंड टर्मिनल all the genetic combination which has T and A, जहां पे कैपिटल T और स्मॉल a होगा, इनकी बात करेंगे तो टॉल और टर्मिनल की 1 2 3, ये है ना, ये देखिए टॉल टॉल टॉल, ये 3 हो गए, ये देखो 3। फाइन, येलो कलर में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट डॉर्फ एंड एक्सियल, तो ये स्मॉल t और कैपिटल A, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी 3 हो गई। डॉर्फ एंड एक्सियल, ये तीनों। ओके, एंड लास्ट डॉर्फ एंड टर्मिनल, सो दैट इज ओनली 1, ये वाला आपका बचेगा। ओके, सो फेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस के बेसियो पे जो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जो रेशियो प्रिपेयर हुआ है, दैट इज 9:3:3:1। किस केस में, डायहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में। टॉल एंड एक्सियल 9, टॉल एंड टर्मिनल 3, डॉर्फ एंड एक्सियल 3, डॉर्फ एंड टर्मिनल 1। फाइन, तो ये हो गए फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। क्लियर, चलिए जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, मतलब जीन्स के बेसिस पे रेशियो, तो वो आप जरा काउंट करना शुरू कर दीजिए। ये एक, फाइन, T T A A 2, ये और ये देखते चलो 1 2, उसके बाद T T A A, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल A A, तो ये कितने हुए, ये और ये। फाइन, मैच करते चलिएगा भाई, कहीं कंफ्यूजन ना हो और कहीं गलती ना हो। तो ये फोर्थ पे आते हैं, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल A A, इसके कितने होंगे 4, 1 2 3 4। एक मिनट, ये बेटा स्मॉल a होगा, यहाँ पे स्मॉल a होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे स्मॉल a होगा, हियर इज स्मॉल a। चलो आगे हम लोग बढ़ते, हो जाती है कभी कभी टाइपिंग एरर, यहाँ पे स्मॉल a होगा। नेक्स्ट में अगर आए तो ये टी टी स्मॉल a स्मॉल a। फाइन, और इसके बाद स्मॉल t दोनों और एक कैपिटल A, एक स्मॉल a, तो ये दोनों हो गए। अब टी टी ए ए 1। क्लियर, तो ये रेशियो है जीनोटिपिक रेशियो का, है ना,
ये पूरा जीनोटिपिक रेशियो प्रिपेयर हो गया है डायहाइब्रिड क्रॉस का, एज सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल है ना। सो दैट इज अ जीनोटिपिक रेशियो। अब यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए और इस पूरे टेबल को काउंट कर लीजिए, जितने यहाँ पे होंगे उतने ही यहाँ पे होंगे, न ज्यादा न कम। 2 + 1 3 4 5 5 + 4 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है ना, बराबर है, कहीं कोई न ज्यादा न कम। सो रेशियो क्या मिला, 1:2:2:4:2:2:1:1 ये रेशियो मिल गया है ना। ओके, सो ये था पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का। बाकी आप जितने कैरेक्टरिस्टिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं सबको मिला लीजिए, सबको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और सबका एक अलग अलग चार्ट बनाइए जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये डायहाइब्रिड क्रॉस होता कैसे है और रेशियो भी आपको समझ में आने लगे। ऐसा ना हो कि रट के जाओ बेटा एग्जाम में और पूछ दो और आप भूल जाओ बिल्कुल भी, तो वो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अभी टाइम है, अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, गुड बाय।